साम्यवादियों का स्कूल पर हमला। त्रिवेंद्रम के बाहरी क्षेत्र पूजापुरा में आनंद मार्ग का प्राइमरी स्कूल बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा था। स्कूल में 100 से अधिक विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल और केरल साम्यवादियों के द्वारा शासित राज्य थे। अपनी जड़वादी विचारधारा के कारण साम्यवादी लोग प्रारंभ से ही आनंद मार्ग के आदर्श का विरोध करते रहे हैं। उनके साथ साथ वहाँ का एक हिंदू उग्रवादी समूह भी आनंद मार्ग का विरोध करता था और आनंद मार्ग को हिंदू विरोधी संगठन और CIA अमेरिकी गुप्तचर संस्था का एजेंट कहकर बदनाम करने का प्रयास करता था। समाचार पत्र भी इन लोगों के इशारे पर आनंद मार्ग विरोधी समाचार छापते रहते थे। CBI केंद्रीय जांच एजेंसी भी आनंद मार्ग के विरोध में थी। यद्यपि साम्यवादी नेता का पुत्र हमारे स्कूल में पढ़ रहा था, फिर भी आदर्शगत विरोध के कारण वह हमारा विरोधी हो गया था। अंततः एक दिन उसने स्कूल पर आक्रमण करके मुझे वहां से भगाने के लिए कुछ लोगों को जमा कर लिया। आक्रमण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सुबह 5:30 बजे का समय चुना। दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे जैसे ही हम लोगों ने पंचजन्य सुबह की साधना समाप्त किया तो हम लोगों को अपने स्कूल के सामने के दरवाजे से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी। हम लोगों ने ऊपर की खिड़की से झांका तो देखा कि नीचे 100 से ज़्यादा लोग खड़े हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अनशंट बक रहे थे। स्वामी बाहर आओ, कहाँ है तुम्हारे गुरु और कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, हम तुम्हें बतलाएंगे कि तुम क्या हो। गुस्से में भरी उस भीड़ के बीच जाने में कोई बुद्धिमानी नहीं थी। स्कूल के पीछे के दरवाजे से मैंने अपने एक अध्यापक को श्री परमेश्वरन नायर जी को लाने के लिए भेजा। वे इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित और अवकाश प्राप्त शिक्षक थे और अपनी नायर जाति के प्रमुख भी थे। वे हमारी स्कूल के अभिभावक थे और स्कूल की संचालन समिति के सदस्य भी थे। खबर पाते ही वे मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा, समाचार पत्र में छपी आनंद मार्ग विरोधी बातों को ये पढ़ते रहते हैं और कुछ स्वार्थी लोगों ने इन्हें भड़का दिया है, इसीलिए ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। कृपा करके आप वहाँ जाइए और इन लोगों से पूछिए। चिदानंद यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। तुम्हारी बहनें, पत्नियाँ, पुत्रियाँ और दूसरे बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए रोज आते रहते हैं। क्या उन्होंने किसी से दुर्व्यवहार किया? यदि उन्होंने कभी किसी से दुर्व्यवहार किया हो और तुम में से किसी को भी इसकी जानकारी हो तो मुझे बतलाओ। मैं अभी उनको यहाँ लेकर आता हूँ, फिर तुम उन्हें जो चाहे सजा देना। मैं कुछ नहीं कहूँगा और नहीं तो शांत हो जाओ। वे सन्यासी हैं और उनमें जो भी अच्छाई, जो भी सच्चरित्र तुमने देखा है, वह सब उनके गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति की कृपा का परिणाम है। श्री परमेश्वरन जी बाहर गए और वहाँ खड़ी भीड़ के सामने मेरी कही बातों को दोहराया और विरोध करने वालों को चुनौती दी। बाबा की कृपा से सभी लोग चुपचाप रह गए। किसी के पास मेरे विरोध में कोई आरोप नहीं था। परिस्थिति को शांत देखकर मैं भी नीचे गया और शांतिपूर्वक उन्हें समझाया, जो कुछ भी आप लोग मुझे में देख रहे हैं वह मेरे गुरु की कृपा का ही परिणाम है। समाचार पत्र में जो विरोधी बातें छपती है वह आदर्शगत विभिन्नता, शत्रुता और घृणा के कारण हो रहा है। इस घटना के बाद हमारे स्कूल में छात्रों की संख्या और अधिक बढ़ती गई।